हम करें राष्ट्र आराधन आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन। नमस्कार मित्रों, संजीवनी जीवन आरोग्य परिवार में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। और मैं भारत गोस्वामी, बाड़मेर, राजस्थान, संजीवनी जीवन आरोग्य परिवार की ओर से आपका दिन मंगलमय हो। और आज के शुभ अवसर पर यह वीडियो इस अवसर पर इसलिए बनाया गया है कि आज के माहौल के अनुसार जो समस्याएं, जनरल समस्याएं जो चल रही है, उन समस्याओं के समाधान घरेलू उपचार हेतु हम क्या कर सकते हैं, घरेलू उपचार कैसे करके इन बीमारियां, पीड़ा, रोग, बेरोजगारी, ये सारी जनरली समस्याएं हैं, इन समस्याओं के समाधान हेतु हमने ये संजीवनी जीवन आरोग्य नाम का ये चैनल शुरू किया है। और जल्द ही हम भारत यात्रा शुरू करने वाले हैं। इस आप सभी से एक मेरा छोटा सा निवेदन है, कोई पैसा नहीं लगने वाला। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मैं आज बात करूंगा स्वास्थ्य। आज के समय में स्वस्थ रहने की विद्या की जानकारी दूंगा, वो भी निःशुल्क है। स्वस्थ कैसे रहा जाता है। और अभी सर्दी का मौसम डाउन हो गया, गर्मी आना शुरू हो गई, तो सबसे पहले समस्या होती है मच्छर की। हम जब इस मशीन की बात करते तो लोग पूछते कि भैया इससे मच्छर भागते क्या, मरते हैं क्या? मैंने कहा जहां पे ऑक्सीजन होता है वहां पर मच्छर नहीं होते हैं, वहां पर मक्खियां नहीं होती है। मक्खियां, मच्छर, जीवाणु, बैक्टीरिया, कीटाणु वहां पर होते हैं जहां पर गंदगी होती है। और जहां पर हवन, होम, यज्ञ, धूप होता है, वहां पर मच्छर, मक्खी, जीवाणु, बैक्टीरिया, कीटाणु कुछ भी नहीं रहता है। इसलिए जो हम धूप विद्या की बात कर रहे हैं उसे आप अपनाइए। और आज के युग में अगर सुरक्षित जीवन जीना है तो योग विद्या की तरह धूप विद्या को प्रतिदिन अपने जीवन में सहेजिए। यही एकमात्र उपचार है। अब वातावरण खराब कैसे होता है, पहले इस विषय पे बात करते हैं। वातावरण खराब होने के कई कारण हैं। प्रथम, आबादी का बढ़ना। दूसरा, जंगल का कटना। तीसरा, पेट्रोलियम पदार्थ, केमिकल, इनका उपयोग होना। चौथा, गंदगी, भीड़ भाड़। तो उस जगह क्या है कि ऑक्सीजन का जो स्तर है वो डाउन, क्योंकि हम गाड़ियां कैसे चलती है, ऑक्सीजन पूरी प्रकृति जो पानी से ऊपर और आसमान से नीचे, मतलब धरातल पर हम बैठे हैं, हम जितने भी प्राणी, चाहे लाइट से लगाकर बिजली, गाड़ी, मोटर, सब कुछ ऑक्सीजन पे निर्भर है। गाड़ी तेल से चलती है, तेल तो माध्यम है, खाती क्या है, ऑक्सीजन, हवा, पौष्टिक अच्छी हवा खा जाती है और गंदी हवा बाहर फेंक देती है, और वो गंदी हवा हम सेवन कर लेते हैं। इसीलिए हमारा सत्यानाश हो रहा है। इसीलिए हम धूप विद्या को इतनी प्रबल स्थिति पे लेके जाना चाहते हैं कि यह योग से भी बड़ा महायोग है। इस साधना से, ये गृहस्थ साधना है। गृहस्थ परिवारों के लिए बहुत ही सरल, सामान्य, कम खर्च और सामान्य विधि से इसको करने की जो हमने ठानी, वो हमने काम पूरा किया। आज से 1 वर्ष पहले संक्रमण जब था, उस समय कहा होम, हवन, यज्ञ ये समाधान है। और हम संजीवनी उस समय भी सांस रोगों के लिए देते हैं। हमारे शरीर में मुख्य 3 रोग होते हैं, वात, पित्त और कफ। कफ संबंधित है फेफड़ों से,
वात, पतलापन, मोटापा, इसके कई वात के कई रोग होते हैं, पित्त के कई रोग होते हैं, चर्म रोग वगैरह, बुखार आना, शरीर में गर्मी, हीटिंग, ये सारे पित्त रोग है। और आज जनरल जो समस्या है वो है संक्रमण की। अब नाम लेना और उसका उपचार बताना ये क्या है कि गवर्नमेंट की गाइडलाइन के विरुद्ध है। और हम चिकित्सा विद्या की बात नहीं कर रहे, हम उपचार विद्या की बात कर रहे हैं। उपचार, चिकित्सा विद्या का शब्द मेरे मुंह से नहीं निकलता है और न ही हम उस विषय पे कोई टिप्पणी या कुछ कहना चाहते। हम तो घरेलू शुद्धिकरण का एक सरल सीधा माध्यम आपको बता रहे हैं। जो परिवार इस कार्य को अपना लेगा वो स्वस्थ रहेगा और सालाना खर्चा मात्र 500 रुपए का होगा। आप एवरेज लगाइए, धूप बत्ती और छोटी मोटी चिकित्सा का, तो लगभग सालाना आपका खर्चा एक परिवार का बैठ जाएगा 5000 के लगभग। और वही आप इस उपचार विद्या को अपना लीजिए, ज्यादा से ज्यादा खर्चा होगा तो 1000 रुपए एक साल का। एक साल में 1000 रुपए के खर्चे में पूरे परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं। 10 लोगों का परिवार या 5 लोगों का परिवार या 6 लोगों का, उसमें एक सक्रिय व्यक्ति ही ये काम कर ले, बाकी वाले फ्री, उनका उपचार हो रहा है फ्री में। वो अपना नित्य कर्म जिस प्रकार से कर रहा है करने दीजिए। सुबह शाम धूप विद्या को अपने घर में जगह दे दीजिए, स्थान दे दीजिए। जैसे हमने मंदिर को स्थान दे रखा है उसी में ही धूप को प्रतिदिन करने का एक स्थान दीजिए। मैं धूप इसलिए धूप विद्या पर बार बार धूप 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 शब्द ही कहता हूं। क्यों कहता हूं? इसका भी बहुत बड़ा रीजन है। हवन करवाना है, खर्चा 5000 रुपए का ब्राह्मण देवता को चढ़ा दो, और प्रतिदिन हवन की जरूरत है, हम कर नहीं पाते। होम करवाओ, खर्चा इतना प्रतिदिन चाहिए, प्रतिदिन कर नहीं सकते। और दीपक के लिए घी नहीं है, डालडा घी, केमिकल युक्त अगरबत्ती, बांस से बनी हुई अगरबत्ती, यह सारी चीजें हमारे शरीर में उसका जो आउटपुट, मतलब हर चीज का रिएक्शन होता है, वो जो चीज हम सेवन करते हैं उसका रिएक्शन तो होना स्वाभाविक है। और उस रिएक्शन से बचने के लिए ही हमने संजीवनी, ये हमारा कोई बड़ा व्यवसाय नहीं है, हम केवल आम जन तक संजीवनी, जो आज के समय में समस्या है पूरी दुनिया में, यह समस्या पूरी दुनिया में रहेगी, जब तक पेट्रोलियम पदार्थ रहेगा। भगवान ने, प्रकृति ने, ईश्वर ने, परमात्मा ने, चाहे कोई धर्म किस नाम से पुकारे, उसने पाताल में विष को छिपा रखा है, कोयलों को छिपा रखा है कि कोई उसे बाहर ना निकाले। और उस पाताली विश्व का प्रभाव है ये सारी, और लगभग अंतिम चरण तक ये चलेगा। बिजली से संचालित बिजली बनाने का जो उपचार है वो जिस दिन सुचारू हो गया, सारे संसाधन बिजली पे चलना शुरू हो जाएंगे, तो लगभग 75% आराम मिलेगा दुनिया को। नहीं तो तब तक, और उसमें कम से कम उस तकनीक तक पहुंचने के लिए कम से कम 10 साल तो लगना संभव ही है, लग रहा है 10 से ज्यादा ही लगेगा। लेकिन तब तक हम कैसे सुरक्षित रहे? योग विद्या को अपनाइए, सुबह शाम करिए और स्वस्थ रहिए। घर पे धूप करने से ऑक्सीजन बनता है, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है, ऑक्सीजन में पौष्टिकता बढ़ती है, ऑक्सीजन में जो सांस लेने में, सांस के साथ में जो कीटाणु, बैक्टीरिया, जीवाणु, अन्य प्रकार के कई 84 लाख योनियां है, उसमें से पता नहीं नाम कितने प्रकार के जीवाणु सूक्ष्म है जो हमारी आंखों से नजर नहीं आता है।
नजर नहीं आते हैं। तो इसमें कोई बड़ा कार्य नहीं करना है, कोई बड़ा काम नहीं करना है, बस ऑटोमेटिक ये ऐसी मशीन उपलब्ध हो जाएगी, उसके अंदर शुद्ध तेल और ये कपूर वगैरह ऐसी औषधि बनी हुई है, ज्यादा महंगी नहीं है, 400-500 रुपए किलो में आपको उपलब्ध हो जाती है और लगभग 1 साल के लिए तो आपका 2 बत्ती के खर्चे से भी ये कम खर्चा है। लाइट का कोई खर्चा नहीं है, 10 मिनट सुबह चलाना, 10 मिनट शाम को चलाना। एक बल्ब चलता है 40 वोल्ट खाता है, एक पंखा 250 वोल्ट खाता है, ये तो 25 वोल्ट खाता है। क्या है बिजली में खर्च? कोई बिजली का खर्च नहीं है ज्यादा। और धूप विद्या को अपनाइए। दुकान है, गोदाम है, हॉल है, ऑफिस है, खासकर अगर आपके घर में एसी लगी हुई है, एसी रूम में बैठते हो तो धूप विद्या को जरूर लगाइए, क्योंकि एसी को या तो बाहर फेंकिए और या फिर उसके साथ में धूप विद्या को अपनाइए। एसी एक ऐसी समस्या है जो रूटीन करती है हवा को, बाहर की हवा को लॉक करती है, अंदर ही अंदर की हवा को वापस डिवाइड करती है। एसी इंसानों के लिए नहीं, एसी मशीनों के लिए बनी है। मशीनें जो गर्म होती है उसको ठंडक पहुंचाने के लिए एसी बनाई गई, लेकिन इंसानों ने इसे ठंडक के लिए अपना लिया। हो सके उतना एसी से दूर रहिए। प्राकृतिक हवा है उसी का सेवन करिए और स्वस्थ रहिए और धूप विद्या को अपनाइए। और अनेकों प्रकार की समस्याएं, अब थोड़ी सी ज्यादा वीडियो को लंबा न करते हुए जनरली मैं धूप विद्या से होने वाले बेनिफिट के बारे में बता दूं कि धूप विद्या से सबसे पहले फेफड़ों का सैनिटाइज हो जाता है, फेफड़े क्लीन हो जाते हैं, फेफड़ों के अंदर तमाम प्रकार के जीवाणु, बैक्टीरिया, कीटाणु वगैरह वगैरह सब भाग जाते हैं, मर जाते हैं, सड़ जाते हैं, अंदर ही अंदर खत्म हो जाते हैं या छींक द्वारा बाहर आ जाते हैं। नाक दोनों नासिकाएं, जब हम धूप विद्या को लगातार काम में शुरू में थोड़ा अजीब लग सकता है किसी को, लेकिन जब हम धूप विद्या को अपना लेते हैं और उसको नित्य सेवन करते हैं तो नाक, नासिका दोनों ही, ईड़ा पिंगला को कुछ भी जो अपने अपने शब्द है, दोनों ही नासिका एकदम क्लीन, मतलब अंदर कोई यहाँ पे ऊपर की ओर 50-50 ग्राम कफ जमा होता है। योग में षटकर्म होता है, षटकर्म में 6 क्रियाएं होती है, जल नेति, सूत नेति, धोती, कुंजन। जब सूत नेति करते हैं तो इतना सारा कफ निकलता है, सारे जीवाणु अंदर जाला बना के बैठे रहते हैं। ये हमारी शिक्षा पद्धति में पहले था। बच्चे जब गोकुल में जाते हैं उनको षटकर्म सिखाया जाता है, अष्टांग योग सिखाया जाता था, लेकिन अब तो शिक्षा में अंग्रेजी व्यवस्था में सारा कुछ मामला गड़बड़ है। छींक आ गई, डॉक्टर के पास चले जाओ। तो कहने का मतलब है कि हम अभी अपनी इस स्थिति में इतना ही आपको कह सकते हैं कि आपको स्वस्थ रहना है तो धूप विद्या को आप स्वीकार लीजिए और अपना लीजिए। और नित्य कर्म में आपका परिवार में एक व्यक्ति सक्रिय है, एक व्यक्ति समझदार है, वो समझ जाए और वो प्रतिदिन सुबह किसी भी समय जो उठने का जो समय, कोई 6 बजे उठता है, कोई 4 बजे उठता है, कोई 3 बजे उठता है, कोई 8 बजे उठता है, कोई 9 बजे उठता है, कोई हमारे ऐसे भाई है 12-12 बजे उठते हैं। जब भी उठो धूप विद्या मशीन को बिजली में लगा दिया, पुराना पाउडर निकाल दिया, नया डाल दिया और थोड़ी देर अपने वर्किंग काम में वो ऑटोमेटिक वातावरण में घुल जाता है धुआं और वर्किंग अपना कार्य शुरू कर देता है। और उसी प्रकार के शाम को सोते समय
भोजन पचने का। अब मैंने वो बात थोड़ी मैं बात कर रहा था इनके लाभ के कारण। धुएं से पेट में जो बच्चों के कीटाणु होते हैं, जीवाणु होते हैं, छोटे बच्चों के लैट्रिन में अक्सर देखा होगा कि कीड़े निकलते हैं, तो ये धूप विद्या घर पे यूज करने से बच्चों के पेट की समस्या खत्म हो जाती है। और जो हमारे मतलब बुजुर्ग है, बड़े हैं, जो उठ नहीं घूम नहीं चल सकते, बिस्तर पे पड़े हैं, उनको ताकत पहुंचाने का एकमात्र माध्यम है धूप विद्या। मरते हुए व्यक्ति को बचाने का एकमात्र उपचार है धूप विद्या। किसी ये वीडियो देखने वाले सभी भाई शेयर, लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर किसी को भी कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, तो मैं निःशुल्क सेवा देता हूं। आप सबको जान के आश्चर्य होगा कि इस धूप विद्या को खोजते मैंने 8 साल अपने लगा दिए। भगवान ने जो मुझे दिया मैंने सब कुछ लुटा दिया, न रखता हूं। हमारी मारवाड़ी में कहावत है कि बासी रहे न कुत्ता खावे, मतलब कुछ रखा ही नहीं। भगवान ने जो दिया वो अर्पित किया। जो अभी भी जो भगवान ईश्वर दे रहा है, मैं अपने लिए कोई आश्रम भवन होल हवन ऐसा कुछ भी नहीं बनाना जीवन में। प्राकृतिक जो रहने की जगह भगवान या किसी ने बना के रखे है, वहां पे ही बैठना, वहीं पे खाना, वहीं पे सोना, अपने हाथ से कोई निर्माण कार्य नहीं करवाना। और जो भी जितना पैसा आ रहा है ईश्वर, जो लोग धूप के माध्यम से आ रहा है, चंदे के माध्यम से आ रहा है, दान के माध्यम, तेरा तुझको अर्पण, न कुछ लाया न कुछ ले जाऊंगा। कहने का मतलब यही है कि आज के समय में आप अपने परिवार को स्वस्थ रखिए, धूप विद्या को अपनाइए। और ये संजीवनी धूप विद्या, आज तो मैं इस वीडियो छोटे से प्लेटफॉर्म पे ये जानकारी आपको दूंगा। कल ऐसी आगे भयानक, अभी जो आप लोग देख रहे हो, आपका सौभाग्य है कि आपको अभी से ये जानकारी मिलेगी, लेकिन कल को गवर्नमेंट नहीं पूरी दुनिया इस विद्या को मानेगी कि बस समाधान यही है। वैक्सीन आए, गोली आए, चिकित्सा में जो भी आए उसका इस्तेमाल करिए, लेकिन घरेलू उपचार जरूरी है। मैं भरत गोस्वामी आज्ञा लेता हूं, फिर मिलूंगा अगले वीडियो में। संजीवनी जीवन आरोग्य परिवार की ओर से आपका दिन मंगलमय हो, शुभ हो और आपका परिवार स्वस्थ रहे। अगर कोई किसी प्रकार की समस्या से ग्रस्त है तो आप बेहिचक मेरे मोबाइल नंबर ऊपर दे रखे हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं भरत गोस्वामी, बाड़मेर, राजस्थान। श्री नादेव की जय भोलेनाथ। हमें स्वार्थ की घटा हटाकर नई प्रभा छिटकानी है। हम इतिहास लिखेंगे उनका जिनकी सजग जवानी है। हम इतिहास लिखेंगे, हम इतिहास लिखेंगे।